नमस्कार, मैं शुभम शर्मा आज अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे विचार पसंद आएँगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव में जो डेवलपमेंट जो वर्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि विकास जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो विकास है, हम विकास को दो तरह से विभक्त करते हैं, मानव विकास और ग्रामीण विकास। पहले हम मानव विकास की बात करते हैं। मानव विकास जो है वो गर्भकाल से स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, और विकास की जो गति है वो एक समान गति से नहीं चलती है कभी भी। ठीक है, तो वो उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब हम गर्भकाल में होते हैं तो वहाँ पे भी विकास होता है, कहाँ से न्यूट्रिशन वो जो है शिशु जो है वो ग्रहण करता है। और जब शैशवावस्था में यानी कि जन्म ले चुका होता है बच्चा, तो वहाँ पे वो कुछ चीज़ें सीखता है, उसमें कुछ भावनाएं उत्पन्न होती है। पहले वो शारीरिक विकास करना सीखता है, दूसरा वो ज्ञानात्मक विकास करता है, तीसरा संज्ञानात्मक विकास करता है, संवेगों को उत्पन्न करता है, ध्वनियों को समझने की कोशिश करता है, बोलने की शक्ति को जो है बोलने की शक्ति जो है प्रदान करता है, या बोलने के लिए उत्सुक रहता है, चलने फिरने के लिए उत्सुक रहता है, और सामाजिक विकास करता रहता है। तो हम मानव विकास को शारीरिक, ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में विभक्त करते हैं। कि हम जब जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर जो है हम मृत्यु पर्यंत तक हम इन चीज़ों का विकास करते रहते हैं। जैसे जैसे हम किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो वैसे वैसे जो है हमारा अनुभव भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा तो वैसे ही हम जो है परिपक्व भी होंगे, तो वो विकास होता है। तो विकास के चरणों में जो है जब हम जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलते हैं तो विकास के चरण में जो है विभिन्नता दिखाई देती है। अब जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो काफ़ी ज़्यादा परिपक्व होता है, उसके पास अनुभव होता है, उसके पास स्किल होती है कि कैसे आपको पारिवारिक दशा को जो है कंट्रोल करना है, कैसे आपको सामाजिक विकास करना है, कैसे आपको ज्ञान को बटोरना है, कैसे आपको अपने भावों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो वो आपका विकास होता है। ठीक है, अब विकास में क्या है कि आप कोई भी ज्ञान को अर्जित कर रहे हो तो वो आपका विकास है। कोई भी भावनाएं जो है आप विचार जो है दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हो तो वो विकास है। समाज के साथ किस तरह से घुल मिल रहे हो तो वो आपका विकास है। अपनी संस्कृति के बारे में जान रहे हो तो वो आपका विकास है। तो जब पंचायत चुनाव की बात आती है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत के ग्रामीण विकास की बात होती है, रूरल डेवलपमेंट की बात होती है। तो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यानी कि ग्रामीण का विकास, यानी कि अपने गाँव का विकास। अब सबसे पहला जो है आपके गांव में जो है आपको किस किस तरह का विकास करना है। सबसे पहले तो आपको सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में यानी कि आप जो भी कैंडिडेट बनता है उनको समाज के प्रति जो है जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, अब प्रधान बने, उप प्रधान बने, वार्ड मेंबर बने, तो उन सभी व्यक्तियों को जो है अपनी पंचायत के लोगों से संपर्क रखना चाहिए और उनकी जो आपत्तियां हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझना चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए। ठीक है, तो वो उससे जो है आपकी पंचायत में सामाजिक विकास बनता रहेगा। ठीक है, समाज के प्रति जो है आपकी एक अच्छी छवि बनती रहती है। तो वो सामाजिक विकास हो गया रूरल डेवलपमेंट में। अब सांस्कृतिक विकास, अब कोई भी ग्राम पंचायत है, हर एक ग्राम पंचायत में कोई ना कोई एक तरह से सांस्कृतिक संध्या होती है। ठीक है, सांस्कृतिक जो कृतियाँ होती है जो आपके, जैसे अभी जनवरी चला हुआ है तो माघ का महीना है। ठीक है, तो ऐसे में आप जो त्यौहार है उसको प्रमोट कर सकते हो कि ये हमारा त्यौहार है और हम इसको मना सकते हैं। या तुम्हारे आपके गांव में कोई भी जो वेशभूषा है जो प्रसिद्ध है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो ऐसे में आपका जो है सांस्कृतिक विकास हो सकता है। तो ऐसा कार्य जो है जो सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं वो आपका स्वयं सहायता समूह के थ्रू हो सकता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाइए, उसको प्रमोट कीजिए अपने विकास लेवल पर, अपने ग्राम पंचायत लेवल पर और जिला के लेवल पर।
ठीक है, तो आपका सांस्कृतिक विकास है। अब जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे या अपनी ग्राम पंचायत को प्रमोट करोगे किसी कार्य के लिए स्वयं सहायता समूह के तहत, तो उससे कुछ जो धन भी अर्जित होता है। ठीक है, अगर आप जैसे होता है स्वयं सहायता समूह में कोई जो महिलाएं होती है वो अचार वगैरह बनाती है, तो उसको प्रोडक्ट को बेचती है प्रदर्शनी में, तो वो क्या है, उससे जो है आपका एक सामाजिक विकास भी हो रहा है, सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है, और एक तरह से आपको धन भी अर्जित हो रहा है। तो जब धन अर्जित होता है तो वहाँ से आर्थिक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब कुछ जब हम इस तरह से कार्य करने लग जाते हैं तो वो डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे जो है वो वहाँ पर हम पहुँचते हैं। ठीक है, अब जब मैं अब डेवलपमेंट की बात कर ही रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट की बात, तो वहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे गांव में सबसे पहले तो ग्राम पंचायत का जो घर है, ग्राम पंचायत घर है आपका, वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला आपका वही काम होना चाहिए कि आप जो है ग्राम पंचायत की मेंटेनेंस करें, अच्छे से जो घर है वो मेंटेनेंस करें। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी ग्राम पंचायत विकसित नहीं होगी या पंचायत घर विकसित नहीं होगा, तब तक जो है आपकी ग्राम पंचायत कैसे विकसित होगी, उसका विकास कैसे होगा। तो अपने ग्राम पंचायत का जो घर है सबसे पहले उसको विकसित करने की कोशिश कीजिएगा। एवं अब मैं बात करूंगा कि आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आपको अभी मैं निकाल रहा हूं, जैसे नालियां बनाना एक पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा आपका रोजगार गारंटी एक पॉइंट है, तीसरा पक्की सड़कें या पक्की पटड़ी बनाना एक पॉइंट है, और चौथा जो है आपका टैंक और कुएं और तालाब बनाना, ये पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को दरकिनार कर दूं मैं एक समय के लिए कि ये 4 पॉइंट्स तो आपको विकास करने ही करने हैं, लेकिन 5वां पॉइंट क्या होगा आपको विकास करने के लिए। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनकी काफ़ी सारी योजनाएं चली हुई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। ठीक है, फसलों से रिलेटेड कोई जो है स्कीम है, बैंक से रिलेटेड कोई स्कीम है, तो वो जो स्कीमें है वो हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। तो उन स्कीम्स को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना जो है ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर का कार्य होना चाहिए। तो उन स्कीमों को जो है आप प्रमोट कीजिए आगे कि हम जो है ये स्कीम प्रमोट करेंगे और इस स्कीम को जो है हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो भी एक तरह से ग्रामीण विकास का कार्य होगा। ठीक है, और दूसरा सोशल मीडिया से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब से जुड़िए, और वहाँ से जो है अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए थोड़े जो गुण हैं वहाँ से एकत्रित कीजिए कि हम आप अपनी पंचायत के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप ये विकास के कार्य करते रहोगे तो वैसे वैसे आपकी जो ग्राम पंचायत भी अच्छी से डेवलप होती रहेगी, और वैसे वैसे आपको भी लोग जो है पसंद करने शुरू हो जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा कि नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।